नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। हिमाचल सीएम बोले, इस्तीफे की अफवाह भाजपा ने फैलाई। क्रॉस वोटिंग करने वाले संपर्क में प्रियंका ने कहा, भाजपा खरीद फरोख्त कर रही। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के बाद लगे नारे पर विवाद। भाजपा का आरोप, कांग्रेस कैंडिडेट की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तमिलनाडु सरकार के एड में चीन का रॉकेट, मंत्री ने प्रवेश करवाया। मोदी बोले, डीएमके को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलो ड्रग्स जब्त, इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 5 विदेशी तस्कर भी गिरफ्तार। अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन। कल पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। 2019 में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ एफआईआर हुई थी। हिमाचल में मचे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम ने इस्तीफा देने से खबरों का इंकार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मैं एक योद्धा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। कुछ भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं। हिमाचल में ये सब भाजपा द्वारा बनाया गया नाटक है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं ये खबर कहां से आई। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट के लिए जो वोटिंग होगी उसमें हमारी जीत होगी। इस्तीफे की अफवाह भाजपा फैला रही है। वो सोच रहे होंगे कि इससे कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जो छोटी मोटी शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जो लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। भाजपा का सदन में बर्ताव उचित नहीं है। ये सरकार आम आदमी, कर्मचारियों और महिलाओं की सरकार है। बीजेपी की ओर से विधायकों को बरगलाकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो सफल नहीं होगा। इस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ूंगा। सीएम ने कहा कि बजट सत्र में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। वहीं कर्नाटक बीजेपी ने मंगलवार देर रात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हुसैन के समर्थकों ने राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा परिसर में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार और पार्टी विधायक और मुख्य सचेतक पाटिल ने हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ विधान सौध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है, विधान सौध में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद नसीर हुसैन और उनके कई समर्थक शाम को मतगणना क्षेत्र के पास एकत्रित हुए थे। पता चला कि शाम करीब 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने घोषणा की कि नासिर हुसैन विधिवत निर्वाचित हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब डीएमके के एक मंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए स्पेस पोर्ट के लिए एक विज्ञापन दिया, जिसमें चीन के झंडे वाला एक रॉकेट दिखाया गया था। राज्य मत्स्य पालन मंत्री अनिता राधाकृष्णन द्वारा जारी विज्ञापन का उद्देश्य कुलशेखरपट्टिनम में इसरो स्पेस पोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जा रही आधारशिला का जश्न मनाना और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रयासों को उजागर करना था। लेकिन उस विज्ञापन में अनजाने में चीनी राष्ट्रीय ध्वज से सजे एक कंप्यूटर जनित रॉकेट को प्रदर्शित किया गया, जिसके कारण भाजपा ने डीएमके पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगा रही है और उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास से एक ईरानी नौका से 5 विदेशियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3300 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। एनसीबी ने बुधवार को कहा, नौसेना, गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते और एनसीबी का यह संयुक्त अभियान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के सटे अरब सागर में चलाया गया था। जब्त की गई खेप में चरस, मेथामेटाफाइन और मॉर्फिन शामिल है, जो भारत में बिल्कुल प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों में 3090 किलोग्राम चरस, 158 किलो मेथामेटाफाइन और 25 किलो मॉर्फिन शामिल है। उन्होंने बताया कि नौसेना ने चालक दल के सदस्यों को मंगलवार को पकड़ा, जिन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय नौसेना ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ एक संयुक्त अभियान में लगभग 3300 किलो प्रतिबंधित सामग्री, चरस, 158 किलो मेथामेटाफाइन और 25 किलो मॉर्फिन ले जा रही एक संदिग्ध नौका को पकड़ा। हाल ही के दिनों में जब्त की गई मादक पदार्थों की यह सबसे बड़ी खेप है।
वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की अवैध माइनिंग केस में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उन्हें समन भेजा गया है। सीबीआई ने समन 160 सीआरपीसी के तहत भेजा है। अखिलेश यादव को इस सिलसिले में 29 फरवरी को बतौर गवाह के तौर पूछताछ में शामिल होने को बुलाया है। दरअसल सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को जिस केस में समन भेजा है वो साल 2012 से 2017 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा है। उस वक्त यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव के ही पास ही मंत्रालय था। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया था। डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में माइनिंग लैंड की फ्रेश लीज और रिन्यूअल आदि शामिल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।